मुझे भारत से बेइंतहा प्रेम है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो खामियां हैं उसकी चर्चा ना की जाए। प्रभु श्री राम से हमें ये तो सीखना चाहिए, कभी कभार तो कानून माने। अगर लाल बत्ती है तो बेटा अपनी गाड़ी रोक लो। अगर लाइन लगी है तो लाइन में खड़े रहो, सब लोग आगे निकल जाएंगे। और प्रभु श्री राम से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के पथ पर चले तो उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और कठिनाइयाँ क्या हैं। कोई प्रभु श्री राम का ऐसा प्रसंग आपको याद आता है जो आज के संदर्भ में हमारे लोगों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ सके? बिल्कुल, ये एक तो मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए, मैं बहुत पेट्रियट हूँ, देशभक्त हूँ, मुझे भारत से बेइंतहा प्रेम है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो खामियां हैं उसकी चर्चा ना की जाए। शायद हम प्रभु श्री राम से ये तो सीख सकते हैं कि कभी कभार तो कानून मान लिया करो। हम सबको मज़ा आता है कानून तोड़ने में। प्रभु श्री राम से हमें ये तो सीखना चाहिए, कभी कभार तो कानून माने। अगर लाल बत्ती है तो बेटा अपनी गाड़ी रोक लो। अगर लाइन लगी है तो लाइन में खड़े रहो, सब लोग आगे निकल जाएंगे। ये हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए, मर्यादा और कानून के पथ पर चले। जी, एक हम रामायण में जब हम प्रसंग देखते हैं अलग अलग, अग्नि परीक्षा को लेकर जो प्रसंग आते हैं उसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग बार विश्लेषण किया है। कई लोगों ने नकारात्मकता के साथ किया है, कई लोगों ने किसी और संदर्भ के साथ किया है। आज क्या आप हमारे दर्शकों को अग्नि परीक्षा का सही प्रसंग बता सकते हैं कि अग्नि परीक्षा जो हुई उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम का सही अनुवाद है आइडियल फॉलोअर ऑफ लॉज, जो हरदम मर्यादा और कानून के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ चलता रहे, वही प्रभु श्री राम थे। और हमारे संस्कृति में ये माना जाता है कि जो भी हमारे देवी देवता हैं वो एक तरह के रोल मॉडल होते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है। और प्रभु श्री राम से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के पथ पर चले तो उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और कठिनाइयाँ क्या हैं। स्ट्रेंथ तो ये है कि अगर कोई ऐसा राजा हो जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो समाज के लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन हाँ, उसके परिवार पे बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। एक दूसरे तरह के राजा भी थे, धृतराष्ट्र जी, जो पुत्र मोह की राह पर चलते थे। जो पिता तो अच्छे थे लेकिन राजा, शायद कुछ प्रश्न उठाए जा सकते हैं किस तरह के राजा थे वो। तो प्रभु श्री राम का जो पथ है समाज के लिए बहुत लाभदायक है, उनके समाज के लिए जिस समाज का वो निर्देशक कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता लेकिन है कि परिवार में कठिनाइयां आती हैं, और इसी पथ पर गौतम बुद्ध भी चले थे, इसी पथ पर महात्मा गांधी भी चले थे। आप देखेंगे गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के पारिवारिक जीवन में भी कठिनाइयां तो थीं।